हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपनी प्यारी सी दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। मंडे का दिन है। मंडे को ये सब्जियाँ लेके आए थे और आप सबको पता ही है कि जैसे ही सब्जियाँ आती हैं तो मेरे ये सारे काम शुरू हो जाते हैं और मील प्लानिंग जो है मेरी शुरू हो जाती है। तो हफ्ते भर की सब्जी वब्जी कट करना, प्यूरी व्यूरी बनाना, ये सब कुछ मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ सब्जियाँ ये लाए थे, कुछ नहीं लाए थे। हम ऐसा करते हैं कि वैसे तो ऐसी सब्जियाँ लाते हैं जो हम लोगों को पसंद है, हम खाते हैं। नहीं तो फिर क्या करते हैं कि एक हफ्ते जो सब्जियाँ आ गई ना तो अगले हफ्ते कुछ चेंज कर लेते। जैसे इस बार करेला वगैरह नहीं आया तो नेक्स्ट हफ्ते करेला वगैरह आ जाएगा। और अधिकतर ऐसी सब्जियां लाते हैं जो इलू भी खा ले। तो मैंगो लेके आए हैं, टमाटर बहुत ज़रूरी होता है, कुछ टमाटर रखे थे तो कम ही लेके आए हैं। बैंगन लेके आए हैं, कैरी लेके आए हैं, भिंडी लेके आए हैं, बीन्स मुझे पसंद है तो वो लेके आए हैं। आजकल मैं जाती नहीं हूँ मंडी तो यही ले आते हैं। और इस बार एक खरबूजा ले आए और खरबूजा जब लाते हैं तो मुझे बड़ा डर लगता है। पत्ता गोभी भी है क्योंकि खरबूजे से मैंने सुना हुआ है ना ही मेरी मम्मी औरों के घर में और ना ही हम लोग इतना खाते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि पानी पी लो तो हैजा हो जाता। तो घिया, खीरा, ककड़ी और तरबूज लेके आए, पालक, धनिया और आलू प्याज ये सब आए। तो नेक्स्ट हफ्ते इस हफ्ते जो नहीं आई वो आ जाएंगी। तो देखो सब्जियां सारी फिर खाने में आ जाती हैं, क्योंकि ऐसे कर करके हम ले आते हैं, हफ्ते दर हफ्ते बदलते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पालक को मैंने थोड़ा कट करके रख लिया। इसके कल पराठे बन जाएंगे, क्योंकि स्कूल चल रहे हैं तो इलू को मैं फिर पराठे देती हूँ तो वो ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पे ब्लांच करके इसकी प्यूरी बनानी थी तो वो कर दिया है। तो इलू को पराठे में दे दूँ ना तो वो अच्छे से खा के आ जाती है, और वरना फिर सब्जी दो तो थोड़ी बहुत छोड़ के आती है। तो यहाँ पे भिंडी कट कर लिए, कुछ रख दी है कि नेक्स्ट टाइम बन जाएगी। आज ही मेरा भिंडी बनाने का विचार हो गया था, क्योंकि आम भी थे, भिंडी भी थी। तो फिर भिंडी की सब्जी के साथ अमरस अच्छा लगता है ना, तो फिर मैंने सोचा चलो वो बना लेंगे। तो अभी टमाटर की वो सिंपल वाली प्यूरी बना रही हूँ ताकि मैक्रोनी वगैरह में काम आ जाए। वो वाली प्यूरी भी बनानी है जो कि बस डालो कढ़ाई में और कुछ भी पनीर छोले और डालो ताकि सब्जी तैयार हो जाती है। तो अभी मैं सिंपल वाली बना रही हूँ। इसकी जो है मिक्सी में इसकी प्यूरी करके कढ़ाई में इसको पका लूँगी, आधा तक कर लूँगी, और फिर जो है इसकी आइस क्यूब्स जो है वो जमा दूँगी। तो ये लंबे समय तक रखी रहती है। तो ये वाली प्यूरी यूँ काम आ जाएगी कि भाई मैक्रोनी और जब बनाते हैं ना टिफ़िन में, लंच बॉक्स में, कभी कभी इलू को मैं वो भी दे देती हूँ, तो फिर वो उस टाइम पे बहुत आसानी रहती है सुबह सुबह। तो ये वाली प्यूरी और वो वाली प्यूरी है ना, वो मेरे पैसे भी काफ़ी बचाती है कि जब कभी मेरा खाना बनाने का मन नहीं होता है तो फिर लेकिन प्यूरी रखी रहती है तो लगता है कि हाँ बस पनीर डालो और हो गया, बस कुछ भी सब्ज़ी डालो, आलू डालो और हो गया, ऐसे करके। तो ऐसे पालक की भी मैंने प्यूरी बना ली थी और इसकी भी जो है क्यूब्स जो है आइस क्यूब्स जमा देंगे। तो ऐसे टमाटर ठंडा हो जाएगा तब उसकी कर दूंगी। बाकी जो सब्जियां कट नहीं कर सकते, कट करके नहीं रख सकते, वो रख दूंगी। तो यहाँ पे लौकी थी, लौकी इस बार ये काफ़ी ले आए हैं, 3 लौकी हैं तो इसको खपाएंगे। और खीरा, ककड़ी है, पत्ता गोभी है, तो एक पत्ता गोभी तो कट करके रख लूँगी, बाकी 2 इसमें बास्केट में रख देंगे। खरबूजा भी रख रही हूँ, लेकिन खरबूजे से पूरी फ्रिज में बदबू सी हो जाती है तो वो मुझे निकालना था, लेकिन जल्दी इसको यूज़ कर लूँगी। मुझे बड़ा डर लगता है, मैं कभी भी खरबूजा नहीं खाती हूँ, ना ही इनको खाने देती हूँ। इनको पसंद है इसलिए इस बार ये ले आए हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का भी प्यूरी जो है ठंडी हो गई थी तो इसको भी जमा देंगे। और ये थोड़ी और बच गई थी तो इसको ऐसे रख देते हैं। तो ये काफ़ी काम आती है यार, हफ्ते भर क्या उससे आगे भी चलती रहती हैं ये चीज़ें। तो बहुत आसानी होती है इन सब को करने से, टाइम बहुत ज़्यादा मैनेज रहता है। तो बस यहाँ पे पत्ता गोभी भी है, उसको बिल्कुल छोटा छोटा कट कर लूँगी चॉपर में, ताकि क्या है कि सब्ज़ी बनानी हो तो सब्ज़ी बना लो, वरना क्या है कि इसकी सब्ज़ी छोंक दो, उसमें बेसन वगैरह मिला लो और फिर वो पराठा, स्टफ्ड पराठा पत्ता गोभी का ना बन जाएगा। तो इसलिए ऐसा ये मैंने करके रख दी है। पत्ता गोभी भी ख़राब नहीं होती है मेरी, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, ना भिंडी ना पत्ता गोभी। तो बस अब मैं खाना बनाने लगी हूँ, यहाँ भिंडी बना लूँगी और अमरस बना लूँगी। तो बस आज सुबह तो व्लॉगिंग की नहीं थी तो मैंने कहा चलो अब स्टार्ट कर देते हैं, हल्का फुल्का जो भी कर रहे हैं तो बना लेती हूँ ताकि हाँ आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। तो बस यहाँ पे भिंडी जो है होती रहेगी, तब तक मैं अपना आटा भी लगा लूँगी, अमरस भी बना लूँगी। तो अब आम आया है तो अमरस ज़रूरी है भिंडी की सब्ज़ी के साथ, है ना। और मुझे इसकी फ्रूटी भी बनानी है, मैंगो फ्रूटी जो है ना, बाहर की फ्रूटी से बेटर है कि घर पे ही बना लो, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो बन जाती है, बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल वैसी बाहर जैसी लगती है। तो मुझे वो सारे काम भी है, तो जहाँ तक हो सकता है ना वहाँ तक मैं आज सारे निपटा लूँगी, और जो नहीं हो पाएगा तो फिर मैं कल कर लूँगी। तो आज सोचा था लेट नाइट में वो वाली प्यूरी भी बना लूँगी, चटनी भी बना लूँगी और बीन्स भी कट कर लूँगी, बट जितना जितना हो पाएगा ना उतना उतना कर लेंगे, ज़्यादा वो नहीं करना मुझे।
तो सुबह के बर्तन जो है ना बास्केट में ही रखे थे, तो एक बार थोड़ा सा पोंछ देती हूँ। इसमें क्या है कि पानी के थोड़े बहुत दाग लग जाते हैं, तो बस वो पोंछ दूँगी और बस फिर बर्तन जो हैं वो जमा देंगे। तो जब ये सारी सब्जियों का संवारने का काम होता है ना, तो मैं झाड़ू बाद में लगाती हूँ, क्योंकि किचन में जब ये सारे काम होते हैं ना पालक वगैरह के, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही रहता है। और सुबह को मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था और माइंड थोड़ा अपसेट था, तो फिर मैंने कहा चलो अब लगा लेते हैं झाड़ू। वैसे भी 4 साढ़े 3 आ जाते हैं, लेकिन जब सब्जियाँ लेके आते हैं ना तो थोड़ा सा 4 बज जाती हैं। तो फिर उस टाइम पे आए थे ना, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। फिर ईलू को मैंने बोला, ईलू ने भी ड्रेस ऐसे ही कर दी थी, ये भी थक गई थी एकदम से, बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसने बस खोल के ये सो गई थी। इसको भी सुलाना होता है, फिर मैं इसके साथ थोड़ा बहुत सोने की कोशिश कर लेती हूँ। 3 बजे के करीब मैं और ईलू नींद ले लेते हैं थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे मैंने ईलू को बोला कि एक बार समेट दे, वैसे तो मुझे इसमें आयरन करनी है बट फिर भी समेट दे। तो सारे घर पे झाड़ू लगा के और फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी। तो बाहर के जो कपड़े सुखा रखे थे वो लेके आई थी, और ईलू से बोला कि हेल्प करवा दे थोड़ी, क्योंकि गर्मी भी इतनी है और तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है, माइंड भी अपसेट है, तो फिर काम मुझसे थोड़ा मुश्किल से हो पाता है। सांस चढ़ रही है आजकल, मेरी सांस में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वजह से तो बस मैंने ईलू से बोला कि हेल्प करवा दे कपड़े समेटने में, और फिर फटाफट दूसरे काम करें। क्योंकि जब सब्जियां आती है ना तो उस दिन मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन करने में आप सबको ही पता है, आप सबके घर में भी सब्जियां आती है, आप भी करके रखते होगे, तो बहुत टफ होता है ये इनको संवार के रखना, ताकि कोई भी सब्जी सड़े नहीं। तो सड़ जाएगी तो पैसे की बर्बादी हो जाएगी, इसलिए फटाफट ये सब करके रख देती हूँ। और ये जब भी लाते हैं ना पालक वगैरह, मुझे बोल के जाते हैं कि फटाफट से पालक का काम कर लेना वरना सड़ जाएगा। तो बस ईलू ये एसी को बंद किया, ईलू की जो यूनिफॉर्म है उसको आयरन कर देंगे। वो जो कपड़े समेटे थे वो रख के आई, और बस क्योंकि नेक्स्ट डे वैसे तो टाइम होता है तो ये भी कर सकते हैं इसकी नेक्स्ट डे, लेकिन मैं पहले से ही करके रखती हूँ ताकि कोई भी ना दिक्कत ना आए। सुबह उठते ही बस वो नहाने जाती, जैसे ही उठती है ना 5:30 बजे उसको डायरेक्ट नहाना होता है, तो फिर उसको ये चाहिए यूनिफॉर्म में आयरन चाहिए ही चाहिए। तो बस ये कर दी थी, तो इसको रख के आऊँगी। और अब मैंने ईलू से बोला, ईलू गई थी अपने लिए किचन में ये ग्लूकॉन डी और बनाने के लिए, तो मैंने ईलू से बोला मुझे भी बना दे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, तो मुझे एनर्जी चाहिए। तो बस वो पी के, और जान निकल रही है गर्मी से पता है, तो यहाँ पे बस वो पिया और फिर अगले काम करूँगी मैं अपने। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो रोटी बनानी है, तो पहले क्या है फेस को वॉश कर लेते हैं और फिर दही लगा लेते हैं फेस पे। तो दही जब तक सूखेगा ना 15-20 मिनट में, तो अपनी रोटी वगैरह भी बन जाएगी। दही ठंडा था इसलिए मुझे बहुत ठंडा लग रहा था फेस पे। दही लगाना मुझे सबसे सही लगता है, मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से दही। तो कलर भी साफ मुझे लगता है, और मेरी क्योंकि ड्राई स्किन है तो थोड़ी सी चिकनाहट भी आ जाती है, तो मुझे ओनली सिर्फ दिन में एक बार दही लगा लूँ ना तो मेरी स्किन अच्छी हो जाती है। तो बस दही लगा लूँगी और बाकी के काम कर लूँगी, तो एक पंथ 2 काज नहीं 3 काज 4 काज हो जाएंगे अपने। तो यहाँ पे बस रोटियाँ बेल के रख दूँगी, क्योंकि उसके बाद ही मैं नहाती हूँ आजकल, क्योंकि किचन में भी इतनी गर्मी है, कुछ भी कर लो आप लेकिन पसीने छूट जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले रोटी बना के रख देते हैं, क्योंकि फिर नहा के बनाई गरम रोटी तो वही पसीने छूटेंगे, तो फिर दूसरी बार नहाओ, ये वाला चक्कर हो जाता है। तो बस रोटियां बन गई थी, तो यहाँ पे एक बार किचन को मैं क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद जो बाकी के जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वो कर लेती हूँ। बाकी जो फिर खाना खाते हैं उसके बाद फिर हो जाते हैं, लेकिन जितना इकट्ठा करूँ ना उतना होते जाते हैं, तो थोड़ा कर लो तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग मैंने कर दी किचन के स्लैब की, और फिर आगे के और भी काम थे। ये देखो जो बर्तन बचे थे तो वो कर लिए। फिर आगे मुझे लॉन्जी भी बनानी थी और नहाना भी था, और मुझे फ्रूटी भी बनानी थी। तो ये काम तो चलो लॉन्जी और फ्रूटी का तो ऐसे होता रहेगा कि बीच बीच में रूम में जा सकते हैं, लेकिन रोटी वाला काम में ना क्या डायरेक्ट पूरा टाइम किचन में ही रहना पड़ता है, इसलिए मैंने रोटी पहले बना दी। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, कपड़े भी चेंज कर लिए थे, अपना सीरम लगा लेती हूँ फेस पे, और बस फिर आगे जाके लॉन्जी बनानी है मुझे, और फ्रूटी बना दूंगी। फ्रूटी बना लेती हूँ तो 1-2 दिन चलती रहती, काफ़ी 1 आम और 1 कैरी की बनाऊंगी, और काफ़ी बॉटल भर के बन जाती, 1 लीटर से भी ज़्यादा बन जाती होगी मेरे ख्याल से।
तो घर पे ही बना लो ना सब चीज़ें तो सही रहता है, शुद्ध होती है और दूसरा पैसे भी बचते हैं। तो ये देखो पहले तो मैं 4 कैरी आई थी तो उसकी 2 कैरी की तो लौंजी बना के रख दूँगी, क्योंकि कल पालक के पराठे जाने वाले हैं। पालक के पराठे जाएंगे तो लौंजी चल जाएगी साथ में। वैसे मैंने आलू की सब्ज़ी बनाने का भी सोच रखा था। अब आलू तो ऐसी चीज़ है कि उसी टाइम कट करने पड़ते हैं, तो फिर मैंने आलू तो सुबह को ही कट करूँगी। यहाँ पे बस लौंजी छोंक देते हैं, तो थोड़े से तेल में सौंफ का तड़का इसमें लगता है, बस ये हल्दी और बेसिक मसाले डाल के फटाफट छोंक दूंगी। फिर अपने फ्रूटी का काम करना था मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने फ्रूटी बनाई थी ईलू घर पे नहीं थी, वो मम्मी के घर पे थी। 3-1 महीने वहीं पे रही थी ना ईलू, लॉकडाउन लग गया था और ऐसे करके। तो मैंने कहा चलो अब आम आए हैं घर पे तो ईलू के लिए फ्रूटी बनाते हैं। तो ईलू को वैसे ही ठंडा ठंडा पीने का बहुत शौक रहता है, तो मैं ग्लूकॉन डी और ऐसी चीज़ें बना रखती हूँ और फ्रूटी भी बना के रख देती हूँ। तो ये देखिए एक बड़ा सा आम लिया है, एक कैरी ली है। चाहो तो एक बड़ा आम और कैरी का साइज छोटा हो तो 2 ले लो। तो बस इनको कट कर लिया छील करके और कुकर में डाल दिया। 1 से 2 सीटी लगाऊंगी बस, और फिर बस जब इसमें सीटी आ जाएगी तो बस बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। और फिर मुझे उसकी वो भी बनानी है, चीनी को भी घोल के रखना है। तो यहाँ पे कुकर में हो रही है कैरी और आम तो अपने आप ही वैसे ही पक जाते हैं, बहुत कच्चे पके हुए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर के करीब पानी लिया, इसमें 2 से 2.5 ऐसे चम्मच जो बड़े बड़े वाले हैं ना मैं चीनी डाल दूंगी। तो इसको चाशनी नहीं बनानी, ओनली चीनी घुलने तक पकाना है। जब चीनी घुल जाएगी तो बस गैस ऑफ करके ठंडा कर लेंगे। तो ये दोनों ठंडी हो रही हैं, फिर इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी और फिर छान करके और बस चाशनी मतलब चाशनी नहीं, ये चीनी वाला पानी डाल देंगे। तो ये देखिए मिक्सी में डाल दिया है, इसको बस मैं इसकी प्यूरी बना लूँगी। प्यूरी बना के और इसको छान लेंगे। तो ये देखिए बन गई है प्यूरी। अब इसको छान लेना है मुझे, और फिर ताकि इसमें कोई भी आम का रेशा ना आए, तो बिल्कुल सेम मार्केट जैसी बन जाती है ना, तो सही रहता है, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे वो जो प्यूरी है इसको बड़े भगोने में डाल देते हैं, क्योंकि इसमें अब ये चीनी का पानी भी डलने वाला है। मैं बार बार चाशनी बोल रही हूँ। तो बस ये हो गया था, तो अब चीनी के पानी को डाल देते हैं इसमें। ये देखिए पानी है, इसको डाल देती हूँ, और जितना पतला जितना गाढ़ा आपको रखना हो आप रख सकते हो। तो बस यहाँ पे फिर मैं मिक्स कर लूँगी पूरा। मैंने चीनी का पानी डाल दिया था और ये फ्रूटी बनके तैयार है। बस इसको अब और ठंडा करना है, तो बस नेक्स्ट डे इसको यूज़ ले लेंगे। चाहो तो बर्फ़ डाल के वैसे भी यूज़ कर सकते हो। फिर ये आ गए थे तो मैंने खाना लगा लिया था, अमरस बना ही रखा था। तो अमरस भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। और यहाँ पे मैंने ये कैरी की लौंजी जो है वो पक चुकी थी। थोड़ी सी रसीली मुझे पसंद है, क्योंकि फ्रिज में रखो तो फिर ये टाइट हो जाती है। फिर बस मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, सांस ज़्यादा मेरी उखड़ने लगी थी बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद। तो ये बीन्स मैं लेके आई थी कि कट कर लूँगी बैठे बैठे, लेकिन फिर मुझसे नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो छोड़ते हैं, आज बहुत काम हो गया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।